morning children. Today we are going to study chapter 16 our governments means हमारी सरकार। तो गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट होती हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In a family an older member is the head and all other members help him or her to run the house। अब किसी भी परिवार में जो ओल्डर मेंबर, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, वो हेड होता है एंड ऑल अदर मेंबर्स हेल्प हिम और हर टू रन द हाउस। और जो बाकी दूसरे सदस्य होते हैं घर के, वो उनकी मदद करते हैं घर चलाने में। इन द सेम वे a group of members is elected by the people to take care of the safety and welfare of the country। इसी तरीके से जैसे किसी एक परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं वो हेड होते हैं और जो बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो उनकी मदद करते हैं घर चलाने में, उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स मीन्स एक लोगों का जो समूह होता है वो इलेक्ट होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। टू टेक केयर ऑफ़ द सेफ्टी, जो कि सुरक्षा का और भलाई का ध्यान देते हैं देश की, ठीक है, देश की जो सुरक्षा और भलाई होती है उसका ध्यान देते हैं, वो लोगों के द्वारा एक समूह होता है, लोगों का चुने जाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज़ नोन एज द गवर्नमेंट। और ये जो समूह होता है इलेक्टेड मेंबर्स का, लोगों का, इसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट, सरकार। India being a vast country has been divided into smaller parts called states। अब जैसे कि हमारा इंडिया, भारत जो है वो एक बड़ा देश है, ठीक है, और ये कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। और हर राज्य की अपनी खुद की एक सरकार होती है, जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे राज्य सरकार कहा जाता है। वी ऑल्सो हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। और हमारे देश में सेंट्रल लेवल भी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब केंद्र सरकार भी है, जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। लेट्स रीड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब केंद्र सरकार। द पार्लियामेंट इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट मीन्स संसद, ये जो है लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब ये नियम बनाती है, कानून बनाती है, लॉ बनाती है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो केंद्र सरकार के नियम बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। और इसमें क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं और 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। देयर इज़ ऑल्सो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन कैरिंग आउट हिज और हर ड्यूटीज़। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, जो कि जिसके हेड जो हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं अपनी ड्यूटीज़ करने में, मतलब उनके कामों को करने में और कैसे वो काम करना है उसमें उनको सलाह देते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द यूनियन ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं, वो क्या होते हैं? हेड होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, मतलब भारतीय संघ के हेड होते हैं। द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब लोकसभा जो है वो क्या होती है? लोअर हाउस होती है संसद की। पीपल ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू रिप्रेजेंट देम इन द लोकसभा। और जो लोग होते हैं हर राज्य के, मीन्स हर स्टेट के जो लोग होते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, हर राज्य से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है कि वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करें लोकसभा में। दे आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और उन्हें क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट का मेंबर कहा जाता है, मीन्स MP। दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। और इन्हें कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए, ठीक है। देन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड। फिर हर 5 साल पे फ्रेश इलेक्शंस होते हैं।
द स्पीकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। अब जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है लोकसभा का। ही और शी कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। और जो स्पीकर होते हैं वो ही क्या करते हैं? सारे जितनी भी कार्यवाही होती है वो कंडक्ट करते हैं लोकसभा में। द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होती है पार्लियामेंट की। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? राज्य सरकार के मेंबर्स के द्वारा। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल 12 मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। सो स्टूडेंट्स, होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.